हेलो। हाँ सच साहब भगत जी। जी बताइए। भगत जी पवन दास बोल रहे हैं आप? हाँ जी हाँ। हाँ भगत जी, मालिक की दया से बहुत दिन के बाद आपसे बात हुई। अभी एक बार भी बात नहीं हुई भगत जी। अभी आप पहली बार फोन उठा रहे हैं हमारा। जी बताइए। तो भगत जी, हमको शंका समाधान पुस्तक चाहिए थी। अच्छा। हेलो। मिल जाएगी भगत जी। हाँ भगत जी, हम मतलब हम व्हाट्सएप में पिन कोड, अपना गांव का नंबर सब डाल दिए हैं यही नंबर पे। बिल्कुल आ जाएगी। अभी तक हमने किसी को लगाई नहीं है। अभी 1-2 दिन में हम ये पुस्तकें लगाना शुरू करेंगे, हाँ तो इसी महीने के एंड तक आ जाएगी। 8-10 दिन में आ जाएगी। ये, हाँ भगत जी, हमको बहुत जरूरी, क्यों हमको भक्ति करना भगत जी। आप आपकी पहले आवाज कट बहुत रही है भगत जी। परेशान रहे भगत जी। आवाज कट रही है। हाँ भगत जी, आवाज नेटवर्क पकड़ तो रहा भगत जी। हाँ, बताइए। तो भगत जी, हम पहले आप संगत में मतलब ना वीडियो देखे थे आपका। जी। तो भगत जी हम बात किए थे, वो प्रदीप भगत जी है ना, हम्म। उनसे हमने बात किया था। तो वो बोले थे कि मतलब साथ संगत में जुड़ के रहो। हम्म। हम खाली प्रथम नाम लिए थे तब। हम्म। तो अब वो बोले थे कि उधर नाम दीक्षा नहीं लेना दोबारा, मतलब सतनाम। हम्म। बोले थे कि परमात्मा खुद आदेश देंगे। तो हमारा मन तो उधर जाने का नहीं होता एकदम से। हमको परमात्मा, हमारे आत्मा में ऐसा लगता है उनसे नफरत है हमको। नफरत नहीं है, बस वो है कि थोड़ा ज्ञान आधार से नहीं चल रहे वो लोग, इसलिए हमारी और उनके विचार नहीं मिलते। तो वही भगत जी, वही बात है। क्या कि हम अगर वहाँ पे जाते भी है ना, तो हमको वहाँ अच्छा नहीं लगता। उनका स्वभाव देख के मतलब पता नहीं कैसे उलझन होता है। जी। तो वो भगत जी बोले थे कि परमात्मा से प्रार्थना करना, वो जैसे आदेश देंगे वैसे करना। तो भगत जी हमने परमात्मा से प्रार्थना किए, तो हमको हमारी आत्मा में ऐसा लगा कि वहाँ नहीं जाना है। बिल्कुल। मगर फिर भी भगत जी हम जबरदस्ती चले गए वहाँ। हम्म। हम नाम दीक्षा वहाँ लिए, सतनाम भी लिए, फिर हमको तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। भगत जी हमको इतना मतलब 20,000 रुपये हमारा बेईमानी में चला गया। हाँ। हाँ तब हमको समझ में आया भगत जी कि हम गलती तो हमारी है। परमात्मा ने हमको रास्ता दिखाया मगर हम अंधे हो गए। बिल्कुल। तो भगत जी अब हम सब कुछ समझ चुके हैं। नाम दीक्षा तो ले ही लिए, मगर अब हमको वहाँ नहीं जाना है भगत जी। हमको साथ संगत में जुड़ना है आपके साथ। परमात्मा की हमको भक्ति करना है। जी। और हमको यहाँ काल के जाल से निकलना है भगत जी, कैसे भी हो हमको तो भक्ति करना है। हम न, हमारा तो विरोध बहुत किए, हमारे पत्नी भी विरोध किया, हमारे मम्मी ने भी विरोध किया। हम्म। तो हमने नहीं माना। हम्म। हमको तो बचपन से ही लगता है कि परमात्मा की भक्ति करना है। हम तो कृष्ण जी की भी पूजा करते थे, बहुत धोती कुर्ता लंबा तिलक लगा के। जी। मगर हमको आत्मा में कुछ संतुष्टि नहीं हुई। फिर जी। मालिक की दया से उनकी पुस्तक मिली, तब हमको समझ में आया कि बात तो सही, अगर भक्ति ही करना है तो सही से करो, नहीं तो पाखंड करना तो बेकार ही है। बिल्कुल। तो भगत जी मनुष्य का जीवन तो 84 लाख योनियों के बाद एक बार ही मिलता है कि अच्छे कर्म करके काल के जाल से बाहर निकलो। सही है। तो भगत जी हमको बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है हमको ये शंका समाधान पुस्तक की। ठीक है भगत जी, हमको आपने चाहिए। अपना पूरा पता भेज दिया है पिन कोड नंबर के साथ में, तो इस महीने के अंत तक आ जाएगी।
हाँ तो भगत जी आप इसकी सेवा बता दीजिए, हम जो भी सेवा होगी हम आप अभी पेमेंट कर देते हैं। सेवा आपका कुछ गूगल नहीं पे है चल भगत जी, रहा है ना? सेवा कुछ नहीं है। आप जो आप डालना चाहें आप डाल देना, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ जो भी भगत आप जी सहयोग करना हमारा चाहते हैं नंबर जो सेवाओं है। में आप डाल हाँ सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है भगत जी। और हमारी पत्नी है, वो भी नाम दीक्षा ले लिए हैं, मगर उनको तो थोड़ा ये है कि मर्यादा में नहीं रहती हैं, वो इधर उधर के चक्कर में रह जाती हैं। उनको कैसे कर सकते हैं भगत जी? देखो वो तो उनके ज्ञान और संस्कार के ऊपर है, उनके समझ में आएगी तभी सही तरीके से भक्ति करेगी। आप कोई अपनी तरफ से हाँ दबाव मत दो, बाकी उनको कहते रहो प्यार प्रेम से। हाँ आएगा समय तो कर लेगी, नहीं तो कभी ठोकर लगेगी तब समझ जाएगी। हाँ भगत जी हमको तो समझ में आ गया, क्योंकि हम परेशान हो चुके ना। और मतलब जब प्रथम नाम लिए थे उसके पहले हमारे यहाँ पैर में बहुत बड़ा मतलब गांठ पड़ गया था। वो कांटा होता है ना, यहाँ जंगल में रहे थे तो कांटा घुस गया था, तो उसमें गांठ पड़ गया था। तो हम परमात्मा के शरण में आए और हम प्रार्थना लगाए कि मालिक की दया से हमको ये सही होना चाहिए, हम किसी से दवा भी नहीं करवाएंगे। तो वो भगत जी समझ लो वो गांठ बिना ऑपरेशन के हमारी निकल गई। हाँ तो दया मालिक। हाँ कुछ नहीं करवाए, बहुत बड़ी गांठ थी पैर में, हम चल नहीं पाते थे। तो वो गांठ परमात्मा की दया से बिना ऑपरेशन के निकल गई। मगर हमको यही जब आपका साथ संगत में मैं सुना, वीडियो देखा, तब हमको समझ में आया। फिर भी हम नहीं माने, सतनाम फिर भी वहाँ से ले लिए हम। और फिर परमात्मा ने हमको 2 दिन पहले, आपने सत्संग शायद सुने होंगे परमात्मा के सब, तो किसी भी सत्संग में गुरु जी बताते हैं, सतनाम बताते हैं क्या? आप बीच बीच में बोल जाते हैं, कई सत्संग में इशारा कर देते हैं। तो वही इशारा भगत जी हमको हुआ 2 दिन पहले, सतनाम लेने से 2 दिन पहले हमको वो सतनाम बता दिए। फिर हम सोचे कि शायद ये नहीं होगा, हमको विश्वास नहीं हुआ। और फिर वहाँ पे जाके हम सतनाम जब लिए तब वही था, तब हमको लगा कि गलती तो हम में है, हम फिर भी नहीं माने, यहाँ चले आए। तब उसके बाद हमको एक आदमी ठग लिया भगत जी, 20,000 रुपये हमारा ठग लिया। अच्छा। हाँ वो नटराज पेंसिल वाले होते हैं ना, वो ग्रुप में डाल देते हैं। आजकल बहुत आ रहे हैं वो। हाँ भगत जी वो ग्रुप में डाल देते हैं, उसी में हम फंस गए चक्कर में। तो हमारा नुकसान हो गया भगत जी। ये तो है, नटराज पेंसिल हो चाहे भगत जी कोई भी हो, सब यहाँ पे ठग बैठे हैं। यो जग जान ठगा ठग है। हाँ भगत जी यहाँ ये मतलब कटरमबाजी ठगी है सब यहाँ। तो भगत जी हमको तो भक्ति करना। सभी ठगी है। हाँ हाँ परमात्मा बताते हैं यहाँ तो सब ठग है, सब कोई पैसा का चाहत करता है। सब ऐसा है भगत जी, सबको बैठा बैठा चाहिए। हाँ तो ठीक है भगत जी, हम सेवा कर देंगे। हमको पुस्तक तो बहुत जरूरी चाहिए, हमको पुस्तक मिल जाएगी तो बहुत अच्छा होगा मालिक की दया से। और ये हमारा नंबर 7 संगति में जोड़ दो भगत जी। जैसे वो भोग लगाना है, तो भोग कैसे लगाना भगत जी? वो इस पुस्तक में सब लिखा हुआ है, आपके पास आएगी तब देखना। हाँ भगत जी ठीक है। तो ठीक है भगत जी, फिर हम वैसे ही करेंगे जैसे पुस्तक में लिखा है। हाँ अब उनका हमको साथ छोड़ना है, उधर नहीं जाना है हमको। बिल्कुल छोड़ना ही पड़ेगा भगत जी, आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। प्यार से नहीं तो भगत जी धक्का खा के छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा उनका साथ। हाँ भगत जी धक्का तो हम खा चुके हैं, तभी हमको समझ में आया है। पहले तो कुछ समझ में कम आता था, मगर जब हमको धक्का लगा, जब परेशानी हुई, तब हमको समझ में आ गया। बस ऐसे ही सबको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे।
हाँ। गुरुजी कहते हैं ना कि वो बस जब कभी कभार खराब हो जाती है तो ड्राइवर कहता रहे भाई बस खराब हो गई उतर जाओ, तो जो समझदार होता है वो तो बेचारा उतर जाता है। कई होते हैं ढीठ, वो उस समय उतरते हैं जब वो ड्राइवर नहीं कंडक्टर सब उतर जाते हैं ना, हाँ हाँ। सब उतरते हैं भगत जी वो। तो जो और जब समझदार बहुत हैं वो तो बोला। सात संगति के वीडियो देख के समझ जाएंगे, मैनेजमेंट का साथ छोड़ देंगे। हाँ और जो हाँ ढीठ भगत है जी। ना, वो थोड़ा सा भगत जी ठोकर ठाकर खा के थोड़ा नुकसान करवा के फिर छोड़ेंगे, छोड़ना तो पड़ेगा। वही हाल हमारा हुआ है भगत जी। चलो फिर भी दया है परमात्मा की, सच्चाई समझ में आ गई भाई। हाँ समझ में तो आ गई सच्चाई। अब ये मतलब वो भी भगत कौन थे वो महेंद्र दास, वो भी पकड़ गए। सभी पकड़े जाएंगे, कौन बचेगा भगत जी। हाँ भगवान वो के भी मार्ग में पकड़े जिसने गए। बकवाद की है वो कभी बचा है क्या? नहीं बचे। हैं? कोई नहीं बचा है, कोई नहीं बचा है। जो बाकी की करेगा वो बाकी फल लोगों की सब होगा। बाकी लोगों की धीरे धीरे दुर्गतियां हो रही हैं हम्म। भगत जी। परमात्मा तो हो भी रही परमात्मा, उसका भगत। वचन सत्य है भगत जी। कोई नहीं मानेगा तो खुद नुकसान उठाएगा। हाँ वो तो काल किसी को छोड़ने वाला नहीं है वो। सबको, किसी को भी तरस नहीं खाता है वो। बिल्कुल किसी को तरस नहीं खाता है, उसका तो भोजन है सब लोग। बिल्कुल भगत जी। भगत जी। चलो ठीक है, भेज देंगे आपके पास पुस्तक, है ना? हाँ ठीक है भगत जी, सच्चा है। सत्य।